लोग जो है पिछले 4 दिन से मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर हैं और हमने कोई लगभग 20 गवर्नमेंट स्कूलों को विजिट किया है, कम्युनिटी में मीटिंग किया है, लोगों के घरों में जाकर भी लोगों से बातचीत करी है। और हमारा जो मिशन है वो ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो बुनियादी सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। और हम लोगों का जो विजिट है उसमें हमने ये देखा है कि लगभग वो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, बैठने के लिए डेस्क होने चाहिए, ऑल वेदर बिल्डिंग चाहिए, स्पेशल एजुकेटर चाहिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, टॉयलेट ब्लॉक्स होने चाहिए, खेलने का मैदान होना चाहिए, स्पोर्ट्स का सामान होना चाहिए। लगभग सारे स्कूलों के अंदर जो है वो ये चीज़ें गुम थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आज 76 साल के बाद आज़ादी के भी आज बच्चों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो स्कूलों के अंदर नहीं मिल रही हैं, और जबकि उनका एक अधिकार है। तो हमने ये कैंपेन चलाया कि सरकार को जो है कटघरे में खड़ा किया जाए, अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाए। और उसके अंदर ये है कि सेक्शन 80 का एक नोटिस देना पड़ता है अदालत में जाने से पहले जिस चीफ सेक्रेटरी को, जिसमें ये लिखा जाता है कि 2 महीने के अंदर आपको टाइम दिया जाता है कि आप ये जो सुविधाएं नहीं हैं स्कूल के अंदर वो आप सब दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने जो है उस कैंपेन में नोटिस में लिखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और फिर उसके बाद खुद भी साइन करे और अपने माता पिता को भी किए। तो हमें लगभग 100 से ज़्यादा तो ऑलरेडी हमको जो है सेक्शन 80 के जो नोटिस है वो मिल गए, और हमने उसमें से कम 11 जो है वो ऑलरेडी जो है चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार को भेज चुके हैं। और अब हम इंतज़ार करेंगे सरकार का कि वो इसके ऊपर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो यहाँ के पेरेंट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं कि वो यहाँ की दीवानी अदालत में जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि बिहार जिसके अंदर 56 हजार गवर्नमेंट स्कूल हैं और 3 करोड़ बच्चे हैं, तो हमने ये जो कैंपेन है ये मुजफ्फरपुर से ही मेरे ख्याल से हमने शुरू किया है, और हमें उम्मीद है कि ये पहले पूरे बिहार में फैलेगा और उसके बाद पूरे देश में फैलेगा, क्योंकि 20-22 करोड़ बच्चे हैं देश के अंदर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और लगभग सभी स्कूलों में जो है जो हालत है बच्चों की बहुत ख़राब है। एक स्कूल में हम गए थे जहाँ पे बहुत ही अति गरीब कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ पर एक कमरा पूरा का पूरा किचन को दिया हुआ है, एक कमरा बच्चे कमरे में बैठे हुए, बाकी बच्चे सारे कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है देश की, है पूरे देश की स्थिति खराब, और हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये हम कहते हैं बच्चे जो है देश का भविष्य है। तो कैसा भविष्य बनेगा अगर उनको बेसिक सुविधाएं तक भी आप स्कूल में नहीं देंगे, पढ़ाई उनको नहीं देंगे, पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, तो इसलिए ये जो हम कैंपेन चला रहे हैं इसमें हम सारे देश के जो भी बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनके माता पिता और दूसरी जो सिविल सोसाइटी है, सोशल एक्टिविस्ट है, सबसे हमारा अनुरोध है कि आप इस कैंपेन के अंदर ये जो लीगल कैंपेन है सेक्शन 80 CPC का नोटिस, उसके अंदर आप हमें सहयोग दीजिए। पूरे हम चाहते हैं कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी सरकारी स्कूलों में इस तरीके की सुविधाएं नहीं है उनके माता पिता उनके सरकार को नोटिस भेजें, और अगर वो नोटिस में उन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़े। हम यहाँ पे हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत वातावरण है इस गांव का, ये कन्हैया करके गांव है, कन्हैया गांव है जहाँ हम ठहरे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत वातावरण है यहाँ पर, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत हमें रिस्पांस मिला है यहाँ पे, हमारा ध्यान भी रखा गया है, और आज हम वापस दिल्ली जा रहे हैं इस उम्मीद से कि ये कैंपेन जो है जो यहाँ से मशाल जली है पूरे देश में ये फैलेगी, और सारी सरकारें मजबूर होंगी
कि वो इन जो बच्चे हमारे गरीब परिवार के हैं और जो सरकारी स्कूल में मजबूरी में जाते हैं उनको सारी सुविधाएं दें। थैंक यू।